आपको आरकेजीएस में स्वागत है। ये पॉलिटिक्स के क्लास है। आज हम पढ़ेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट, इस एक्ट में क्या क्या हुआ, इसके विशेष रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस एक्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अच्छा क्वेश्चन इस एक्ट से निकल के आता है, इसलिए हर एक पहलू को अच्छा से ध्यान देके और वीडियो मेरा पूरी तरह से देखिए, ताकि आपको अच्छी से नॉलेज आ सके। इस एक्ट में क्या क्या हुआ, आइए हम इस एक्ट के विशेषता जानते हैं। इस एक्ट में आखिर हुआ क्या। इस एक्ट में क्या किया कि इस कानून ने कंपनी के व्यापार के एक अधिकार होता था, उसको क्या किया, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार क्या किया, इस कंपनी के एक अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो कंपनी का व्यापार का एक अधिकार होता था, उस एक अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और क्या किया कि सभी भारतीय व्यापारियों एवं सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए इसे खुला छोड़ दिया गया। क्या छोड़ दिया गया, सभी भारतीय व्यापारियों और सभी ब्रिटिश व्यापारियों को क्या कर दिया, बाजार को खुला रख दिया गया कि बाजार को खुला रखेंगे। और लेकिन क्या किया, चाय और चीन से होने वाले जो व्यापारी का है, एकाधिकार में बाहर रख दिया गया कि चाय और चीन से क्या करेगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करेगा, एकाधिकार के अथी करेगा। चाय और चीन से ही एकाधिकार के व्यापार रखेगा। चाय और चीन में कोई दूसरा व्यापारी नहीं आ सकता है, इसलिए इन दोनों को किसको दे दिया, एक अधिकार क्षेत्र में रख दिया गया। पहले क्या था, पूरा व्यापार ही एक अधिकार क्षेत्र में था। अब पूरा व्यापार को न रखकर सबको समाप्त करके सिर्फ दो चीज, चाय और चीनी, टी और चीन से होने वाले व्यापार को क्या कर दिया, एक अधिकार में इस एक्ट के तहत ला दिया गया। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से कैसे अपने सत्ता धीरे धीरे हाथों में ले रहा है। तो इस एक्ट के द्वारा लगभग जो सत्ता है वो अपने हाथों में लिया, लगभग। तो देख सकते हैं, फिर इस कानून की मदद से भारत के कंपनी के शासित क्षेत्र अधिकार पे ब्रिटेन के राजाओं का प्रभुत्व हो गया। किसको, ब्रिटेन के जो राजा होता है वो क्या कर लिया कि कंपनी के जो शासक क्षेत्र था, शासिका क्षेत्र, जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, ये क्षेत्राधिकार कंपनी जो जीता था वो क्या कर लिया, ब्रिटिश सरकार ने अपने उसके राजा, जो ब्रिटिश सरकार में अभी भी महारानी या ताज होता है, उसी का क्या कर लिया, प्रभुत्व अपने क्षेत्र में कर लिया कि हम इसको कब्जा कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो कंपनी शासन कर रहा था उसका छीनने का प्रयास करके अपने हाथों में ले रहा है। और इसी एक्ट में ईसाई धर्म के धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गया कि आप इस एक्ट के निकाल दिया कि आप जाइए ईसाई धर्म के प्रचार करिए, क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम का बहुत बोलबाला था, धर्म था। तो ब्रिटेन सोचा कि अगर ईसाई धर्म मान जाता है तो मुझे और सुविधा होगा व्यापारी करने में और इसको लूटने में। तो इसीलिए उसने क्या किया, ईसाई धर्म के धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति दिया कि आप ईसाई धर्म के धर्म प्रचार करिए। तो एक ये हुआ। और दूसरा क्या किया, इस धर्म के तहत जो इलाके में बसिंदे होते थे वो पश्चिम शिक्षा या ब्रिटेन की जो शिक्षा होती है उसको क्या किया, प्रचार प्रसार करने के व्यवस्था किया। पश्चिम शिक्षा के बारे में बताया कि पश्चिम में अच्छा है, सब देश में काम नहीं करेगा। तो जो ब्रिटेन इलाका के बसिंदे हैं उन लोगों को क्या किया, प्रोत्साहन किया कि आप ब्रिटेन की शिक्षा को प्राप्त करिए। तो इस एक्ट के तहत लाया गया। सबसे खास बात यह है कि इस एक्ट में जो स्थानीय सरकार है, व्यक्तिगत कर लगाने का अधिकृत कर दिया। इसी स्थानीय सरकार ने क्या किया कि व्यक्तिगत कर लगाने का प्रावधान रखा। और कर नहीं देने पे क्या किया, कर नहीं भुगतान करने पे उसे दंड के
दंड के व्यवस्था की गई। दंड के आप देख सकते हैं कि फिल्मों में क्या करता है, कर नहीं देने पर किसी चाबुक से मारता है या उसका जमीन हड़प लेता है, तो उसी तरह से इसका दंड के भुगतान किया गया ब्रिटिश सरकार ने।